The entire team of Vedanta Olympiad School is there, जो तुम YouTube पर देखते हो. आज हम जानेंगे कि what is it? Why did they choose first of all teaching as a career? Think about mathematics. आज हम सब कुछ यहाँ पर बोलने वाले हैं. Backgrounds के बारे में सब जानते हैं. चेतन सर ऑलरेडी क्लियर्ड जेई. तो मैंने कहा सर फिजिक्स अच्छा होता था, आप मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो? सर जहाँ कॉलेज खत्म होने के बाद जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था ना, मैं उनको टीच करता था. अच्छा. तो सर आपका जर्नी कैसा रहा? मतलब CMI से you had full scholarship, Right. And why did you choose? तो उस टाइम पे मतलब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया ना, बट आई वांटेड कि मेरी वजह से कोई स्टूडेंट इनमें क्वालिफाई करे, टीम के अंदर जाए, कुछ मेडल लेके. तो प्रवीण सर आपका जर्नी इनटू द टीचिंग कैसा रहा है अभी तक? है तो कुछ भी मैं कर लूंगा मैं इसमें. तो वही चीज़ मेरे को बीटेक में भी जाके दिलाई थी. हाँ जी हाँ, बस यही है. बिल्कुल सही बोला सर. So moving on to another sir. Sir, first of all, again let me reiterate, he is the only teacher in India who is my bachelor's and master's from ISI and is teaching in Olympiad Space. Of course, sir का पहले हम जानना चाहेंगे कि sir why teaching? क्लास में बैठता था, मैथ्स टीचर भी कुछ एक्सप्लेन करते थे. आई वुड इमेजिन माई सेल्फ कि अच्छा ये मैं समझ गया, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा. I'm sure sir students are going to get benefited from your experience a lot. You also explain about yourself. You didn't tell your journey. मैं और मेरा एक और फ्रेंड है हरी. Hi everyone, good evening, Jai Hind. So it's a very special podcast because the entire team of Vedanta Olympiad School is here and बहुत मुश्किल से हम इकट्ठे हुए हैं and यहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जो तुम YouTube पे देखते हो. आज हम जानेंगे कि what is it, why did they choose first of all teaching as a career, what do they feel about mathematics. बहुत सारे अमेजिंग जर्नीज स्टूडेंट्स की जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इनके साथ बच्चों के जर्नीज़ हैं वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे एंड बहुत सारी और बातें करेंगे. एंड आई एम वेरी श्योर इस सेशन से बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा. नॉट ओनली बच्चों बट पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा फायदा होगा बिकॉज दिस इज़ वॉट वी थिंक अबाउट मैथमेटिक्स. आज हम सब कुछ यहाँ पर बोलने वाले हैं. राइट. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टीम. सब लोगों को तुम जानते ही ऑलरेडी. We have Chetan sir with us, we have Sumit Rajput sir, we have Praveen sir and we have Aniruddha sir with us. And of course इन सब के backgrounds के बारे में सब जानते हैं. चेतन सर has already cleared JEE, CS में थे, जॉब किया था, जॉब छोड़ के मैथ्स में आए. Sumit sir was a pass out from CMI and ultimately chose maths teaching as a career. Aniruddha sir is probably the only teacher in the country जिन्होंने B math, M math ऐसे किया है. And of course he is in Vedanta Olympiad School teaching maths. He is someone जिसका मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ज्योमेट्री अलग लेवल पे है. प्रवीण सर का इन द सेंस जब IMO के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, IMO के प्रॉब्लम जो ऑफिशियल सोल्यूशंस होते हैं, सर ऑफिशियल सोल्यूशंस के ऑल्टरनेट सोल्यूशंस निकाल के यूट्यूब पे डालते हैं. दिस इज द ऑरा, दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हैज़ नॉट ओनली इन ज्योमेट्री बट अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. तो आज शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले जानना चाहेंगे चेतन सर से, ठीक है, बिकॉज मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं, माइक मुझे ज़्यादा पास करने की ज़रूरत नहीं है. तो चेतन सर पहले तो ये बताओ, बाय द वे मैं बता देता हूँ कि मैं और चेतन सर एक साथ एक कोचिंग में जाते थे. वी वर इन द सेम कोचिंग एंड वी वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई. चेतन सर का रैंक मुझसे बेटर था, ठीक है, मेरा 2435 था, चेतन सर का 1500 समथिंग था. बट इन्होंने IIT चूज़ नहीं किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट इन टू CS. आफ्टर CS ही डिड अ जॉब इन वन ऑफ द कंपनीज जो इन कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था. एंड उसके बाद इमिडिएटली वी मेट एट एट सम पॉइंट जहाँ पर मैंने बोला सर आप क्या कर रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे मुझे याद है कि चेतन सर का फिजिक्स यूज टू बी द बेस्ट इन दैट इंस्टीट्यूट. तो मैंने कहा सर फिजिक्स अच्छा होता था, आप मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो. मतलब क्योंकि वी लॉस्ट टच. उसके बाद कोचिंग के बाद वी लॉस्ट टच विद ईच अदर एंड वी हैपन टू मीट एट वन कॉमन पॉइंट wherein sir maths पढ़ा रहे थे. तो that came as a surprise to me. And of course life is a full circle now. We are in the same company doing the same thing. So sir, why did you get into teaching? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दीज काइंड वर्ड्स. तो पहले ऐसा टीचिंग का कभी भी प्लान नहीं था. मतलब अगर कॉलेज टाइम की बात करूँ तो कॉलेज में एंटर करने से पहले भी और इवन कॉलेज के ड्यूरेशन में भी मेजरली कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड थे. एंड इनफैक्ट दैट वाज द ओनली रीजन दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज IIT. ठीक है, आई हैड एन ऑप्शन in IIT Roorkee as well as in IIT Guwahati, but I opted for computer science in Delhi University, NSIT. So in fact अब coming back to teaching में इंटरेस्ट कैसे हुआ सर, जहाँ कॉलेज ख़त्म होने के बाद जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था ना, फर्स्ट जॉब थी मेरी जॉब, वहाँ पर इनफैक्ट मैंने ना करियर अपना टीचिंग का या टीचिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा किसी स्टूडेंट को पढ़ाकर नहीं हुआ था. मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर जो था मेरा, मैं उनको टीच करता था. अच्छा. तो बेसिकली इनफैक्ट मतलब टीचिंग में इंटरेस्ट भी आप क्या कह सकते हो पजल सिखाते थे? नॉट एग्जैक्टली. हाँ, बेसिकली हुआ क्या था, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो
नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, राइट. तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MBA, और MBA में क्वांट एंड DI तो रहता ही है ना, दैट इज सिंपली मैथ्स. तो बेसिकली what we had a deal, basically I had a deal with my project manager that he'll do my work and I'll teach him quant and DI. ठीक है, तो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट हुआ. तो धीरे धीरे मतलब अराउंड मतलब इन अ स्पैन ऑफ 1 और 2 years जब उसका IIM क्लियर हो गया तो मुझे लगा यार हाँ शायद टीचिंग बेटर ऑप्शन है मेरे लिए. तो दैट वाज द पॉइंट जहाँ से मैं टीचिंग में शिफ्ट हुआ. सो चेतन सर का फर्स्ट स्टूडेंट वाज IIM, मतलब ही गॉट इनटू Yes, you can IIM. say. अमेजिंग. तो बहुत बढ़िया. द जर्नी, मतलब वहाँ से हाँ यू कैन से कि वहाँ से इंटरेस्ट टीचिंग में जगा. फिर मतलब आई स्टार्टेड द करियर विद द JEE प्रिपरेशन, JEE कोचिंग है ना. तो इनिशियली बहुत सारे बच्चों को कोशिश की पढ़ाने की एंड बहुत कुछ उन बच्चों से सीखा, आज भी सीख रहे हैं. बट हाँ फ्रॉम द पास्ट 5 to 6 years आई थॉट कि JEE में बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ पढ़ा दिया, बहुत सारे टॉपर्स हो गए प्रोड्यूस, बहुत कुछ जितना JEE में सीखना था शायद सैचुरेशन पॉइंट आ गया था. तो पिछले 5-6 साल से डेडिकेटेडली ओलंपियाड्स में टीच करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई लर्निंग होती है, हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. Amazing. तो पढ़ाने के लिए नहीं, रादर सीखने के लिए ये मेरे को बड़ा मज़ा आता है इसमें, व्यूएस में हमें. एंड हर दिन एक नई लर्निंग रहती है. सुपर सुपर. सो सर आपका जर्नी कैसा रहा, मतलब CMI से यू हैड फुल स्कॉलरशिप, Right. एंड व्हाई डिड यू चूज? ऑफ कोर्स आप तो CMI में पढ़ाते पढ़ाते भी यू वर टेकिंग लेक्चर्स है, Right. एंड नाउ यू हैव जॉइंड अस फुल टाइम. सो मतलब व्हाई टीचिंग? नॉट पर्टिकुलरली टीचिंग, बट मेरा जो मोस्टली इंक्लिनेशन है वो है मेरा ओलंपियाड्स की साइड. बिकॉज जब मैं खुद से प्रिपरेशन कर रहा था, ऐसा कोई टीचर नहीं था 2018, 19, 20 के टाइम कि वो पढ़ाता हो. अबे सर के यूट्यूब पे लेक्चर्स थे, बट ऐसा कोई मुझे और डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल नहीं मिला जहाँ पे मतलब मैं पैसे दे के उस टाइम पढ़ सकता था. राइट. जितनी भी एजुकेशन थी सबके लिए कॉमन थी, सिर्फ IIM लेवल या फिर मोस्टली RMO. एंड मुझे थोड़ा हायर लेवल मैथमेटिक्स पढ़ना था, इनमो या फिर थोड़ा ज़्यादा, कि जिससे कि मेरा इनमो क्वालिफाई हो पाए. तो उस टाइम पे मतलब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया ना, बट आई वांटेड कि मेरी वजह से कोई स्टूडेंट इनमो क्वालिफाई करे, टीम के अंदर जाए, कुछ मेडल लेके आए. सो वो उस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. इसीलिए जब मैं कॉलेज गया पहली बार तो वहाँ पे जाके मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया मैथ्स ओलंपियाड के लिए, सिर्फ मैथ्स ओलंपियाड के लिए. सो फिर उसके बाद मैंने वेदांतु में भी कुछ लेक्चर्स कोर्स किए थे यूट्यूब चैनल पे. फिर उसके बाद आई जॉइंट हियर फुल टाइम. सो यही मेरा मेन मोटिव है कि आई वांट समवन कि मैं उसको पढ़ाऊँ एंड वो मैथ्स ओलंपियाड में जाए. अमेजिंग अमेजिंग. ओके, मूविंग ऑन टू प्रवीण सर. सर आपका जर्नी इनटू द टीचिंग कैसा रहा है अभी तक? सर पहले तो कि मैथ्स में क्या था ना कि जैसे स्टार्टिंग होती है, मीन्स हम शुरू से पढ़ते हैं, तो शुरू से मतलब मैथ्स मेरा काफ़ी वो था, मतलब इंटरेस्टिंग Weak. लगता था. अच्छा, नहीं, weak, अच्छा. अच्छा लगता सर. तो इसमें मतलब कॉन्फिडेंस सा रहता था कि हाँ यार ये चीज़ तो है, तो कुछ भी मैं कर लूँगा मैं इसमें. तो वही चीज़ मेरे को बीटेक में भी जाके रियलाइज़ हुई. मतलब जैसे ही कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन वो आते थे तो उसमें फुल आ जाते, पर जैसे ही थ्योरेटिकल होता था वहाँ मैं बढ़ जाता था. ऐसा टोटल फाइनल हाँ. कितनी रही आपकी CGPA? मेरी सर 8 के राउंड थी. तो बहुत सही है सर. तो ऐसा वो आपका हाँ मतलब वो ये मान लो कि आप न्यूमेरिकल्स ये वो उसके अच्छा, उसके बेसिस पे हुआ सब कुछ. हाँ 10 और 6 का अर्थमेटिक मीन होगा. हाँ जी हाँ, बस यही है. बिल्कुल सही बोला सर. 10 और 6 का अर्थमेटिक मीन हुआ है. तो मतलब मेरा वही था कि यार मतलब एक ना, जैसे आप सचिन को कह सकते हो, जैसे क्रिकेट का वर्ड सुन के उनको जोश आ जाता कि हाँ यार मतलब क्रिकेट है, तो मतलब वैसे ही मेरे को मैथ्स का था कि यार कहाँ जहाँ पे भी कुछ आ गया तो वहाँ पे मतलब मैथ्स आ गया तो मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता था कि भाई ये तो अपना ही एरिया, कुछ ना अब हट जाओ, ये तो फुल टॉस आ गई. हाँ, तो वो वहीं से लग रहा था कि यार अगर मैं चीज़ें समझ पा रहा हूँ या मीन्स कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें हूँ, तो क्यों नहीं इसको भी आगे मतलब डिलीवर करें. तो वो वाली चीज़ को लेके सर मैंने शुरू करा था. तो जैसे लक्ष्य में मैंने स्टार्ट करा था तो वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को पढ़ाई पढ़ के भी, और काफ़ी चीज़ें लर्न भी करी. तो आप भी वहाँ थे तो मीन्स काफ़ी अच्छा रहा वहाँ से जर्नी. और उसके बाद तो फिर ओलंपियाड हमने स्टार्ट करा जर्नी 2019 में. मीन्स उसमें तो अलग ही मतलब मज़ा आता है. अब तो आप कोई भी अगर प्रॉब्लम पिक कर लेते हो मतलब वो एक अलग ही मतलब चीज़ हो जाती है. आप ओलंपियाड पूरा छोड़ो, अगर आप क्वेश्चन भी एक पिक कर रहे हो तो वो भी एक मतलब आपको अलग फील देता है, अलग ही चीज़ रहती है. वो ऐसा नहीं है कि भाई वही सेम चीज़ है. सेम की हुआ है, कुछ तो ना कुछ नया basically, सीखने को मिलता है हर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ है
कि आप हर एक प्रॉब्लम से सीखते हो कि भाई कैसे कोई चीज़ को हमने टैकल करना है, प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड वर्क है, आप एक चीज़ पे शुरू हुए वही चीज़ आपने लगाते जाना है, जैसे होता है ना स्कूल्स मैथ्स में यही होता है, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो एक वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो ज्योमेट्री वाली सर ने बोली थी कि ज्योमेट्री में क्यों आपका इंटरेस्ट आया, तो बेसिकली मैं कहीं पे मतलब पढ़ रहा था, वैसे है तो वो थोड़ा हाई टॉपिक इन्वर्जन का है, तो वहाँ पे मैंने एक स्टोरी देखी थी कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तो वहाँ पे जैसे जो एनिमी है उसके कैनन्स कहाँ पे हैं, उनको कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब पहले सैटेलाइट वगैरह ये मतलब इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उन्होंने बेसिकली ज्योमेट्री का यूज़ करा था। तो उन्होंने क्या करा कि 3 अलग अलग लोकेशंस पे अपने बंदे बिठाए, तो वो टाइम नोट करते थे कि कितने टाइम पे कैनन का जो भी वो शॉट करते थे कि आवाज़ कब तक पहुंच रही है, तो वहाँ से उन्होंने मीन सर्कल ज्योमेट्री लगा के उसको ढूंढा था। तो वो बहुत ही प्यारी चीज़ लगी मेरे को, तो वहाँ से मतलब मेरे को लगा कि यार ज्योमेट्री रियल लाइफ एप्लीकेशन में, और अगर आपने टेकन 3 मूवी देखी है उसमें भी ऐसा है मीन्स, तो उसमें भी एक पार्ट है जहाँ पे वो ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, तो बहुत ही प्यारी चीज़ थी, मतलब उससे मेरे को ज्योमेट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। अभी ना तो- सर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू हाँ। परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज क्यों सिखाते हो, हाँ। जिंदगी में इसका फायदा क्या है, राइट। सो आपने आई थिंक काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि Yes. जिंदगी में अभी फायदा तो बहुत दूर की बात है, ये हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे Means हैं। आपने आपने तो चलो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर 2 की बात की है। बताई है। आई थिंक अनुराग सर इज फेमस, जहाँ पर वो सर उससे भी बहुत पीछे पे चले जाते हैं, यू नो वो कितनी सेंचुरीज पहले चले जाते हैं सर, 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू अनुराग सर, sir, first of all, again, let me reiterate, he is the only teacher in India who is bachelor's and master's from ISI and is teaching in Olympiad field. Number 2, of course, sir का पहले हम जानना चाहेंगे कि sir why teaching? सर सबने अपना अपना स्टोरी सुनाया तो मुझे भी काफ़ी मेमोरीज याद आ गई। बचपन से सर मेरे आई कम फ्रॉम एन एकेडमिक बैकग्राउंड, लाइक मेरे पेरेंट्स टीचर्स थे। सो जनरली एक इंक्लिनेशन रहता था कि मैं देखता था मेरे पापा कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ही इज़ ऑल्सो ए मैथ्स टीचर, ही वाज, नाउ ही इज़ ए प्रिंसिपल स्कूल में, बट आई वुड सी कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि वो लॉजिक कैसे डिड्यूस हो रहा है, कुछ जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक एलिगेंट वे था मेरे पापा के एक्सप्लेनेशन में। दैट इज़ गुड। एंड इन जनरल आई थिंक उसी वजह से जब क्लास में बैठता था, मैथ्स टीचर भी कुछ एक्सप्लेन करते थे, आई वुड इमेजिन माई सेल्फ कि अच्छा ये मैं समझ गया, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा। एंड इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था, तो स्कूल में दोस्त लोग मुझसे डाउट्स पूछते थे, तब भी मैं एक्सप्लेन करता था। तो सो एक तरह का वो जैसे चेतन सर ने बताया कि उनका पहला एक्सपीरियंस था IIM के इसमें पढ़ाने में, बट मेरे फ्रेंड्स ही थे मेरे पहले स्टूडेंट्स एक तरह से। सो वही बात डाउट्स है। क्लियर करना एंड ऑल, इट वाज वेरी फन, एंजॉय करता था। आई डिडंट नो कि मुझे टीचिंग फील्ड में आना है तब, बट इट वाज अ नेचुरल थिंग फॉर मी। एंड उसी मैथ्स में इंटरेस्ट की वजह से ISI ज्वाइन किया, मतलब लिखा, क्वालिफाई किया। इट वाज काइंड ऑफ वेरी स्मूथ जर्नी सर, ISI में जाना इट हैपेंड टू बी नेचुरल, एंड आई थिंक वैसे ही होना भी चाहिए। इट शुड नॉट बी एफर्टफुल लाइक Yes. एंड वही सर, और मास्टर्स हो गया, एंड देन देखा कि ओलंपियाड पर्टिकुलरली बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल। बोर्ड एग्जाम्स में एक फिक्स सिलेबस होता है, सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता, हो जाता है, बट ओलंपियाड इज़ लाइक पुशिंग द बाउंड्री एंड ऑल, सो इट इज़ fascinating. I'm sure sir students are going to get benefited from your experience a lot. Absolutely, sir. And so moving on to थोड़ा सा discussion. Sir, one more thing. Yeah. You also explain about yourself. You didn't tell your journey. So my journey, ये तो सर मैंने सोचा भी नहीं अपने बहुत सारे, so मैं बता देता हूँ, but so after passing out of IIT I got placed in a company called Oracle. So I worked there for 1 year, Hyderabad, and वहाँ पर again same चीज़ जो सर का था. So my boss, his son, I used to teach him on weekends. And reason was very similar to what his reason was. मैं काम करता था थोड़ा बहुत, सर की तरह नहीं था. बट वहाँ पर ना देवर, सो पहली बार कॉलेज में मतलब IIT के अंदर देवर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, यू नो, गेम्स था, स्पोर्ट्स था, पढ़ाई के अलावा सब कुछ था वहाँ पे. मतलब पढ़ाई भी थी बट हम नहीं करते थे पढ़ाई. बट कैंपस ऑफ ऑरेकल हैदराबाद पर्टिकुलरली बहुत अच्छा था हमें, एंड वो पूल टेबल, स्नूकर टेबल, जिम ये सब चीज़ें थी वहाँ पे. एंड मैं और मेरा एक और फ्रेंड है हरी, तो वी वर इन द सेम कैंपस, एंड हम स्नूकर बहुत खेलते थे, फिर TT बहुत खेलते थे, एंड वो हम पूरा दिन वही खेलते रहते थे. सो अगेन आइडिया वॉज कि हमें वो खेलने दे
ज़्यादा काम ना दे और मैं इनके बेटे को पढ़ाता रहूँ राइट. सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. एंड वीकेंड्स में पढ़ाता था, सैटरडे संडे. एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स उसके एक दो फ्रेंड्स ने और ज्वाइन कर लिया एंड फिर कुछ और फ्रेंड्स ने ज्वाइन कर लिया. सो आई स्टार्टेड इन्जॉइंग. तो पहले तो आइडिया वॉज कि मुझे चलो 2 दिन पास करने हैं ताकि मैं 5 दिन इन्जॉय कर पाऊँ ऑफिस के अंदर. देन इट स्टार्टेड कि यार ये एक्चुअली मैं 2 दिन, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड्स रादर देन द वीकडेज कि वीकेंड आएगा मुझे पढ़ाने को मिलेगा राइट. सो आफ्टर ईयर आई रियलाइज कि अगर इसी में मज़ा आ रहा है तो व्हाई नॉट शिफ्ट टू. सो दिस इज़ हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड. एंड या